यस सर। यस सर। यस सर। यस सर पता। सारी जनता को इससे पहले ही बताया गया था, सारी जनता को इससे पहले बताया गया था भाई ऐसे ही होता है बोल के। ठीक है, चलिए अब हम आगे सर बोलो रानी ताई। आपने ये जब पढ़ाया था तब मैं absent थी क्लास में, तो अच्छा आप क्या, मुझे ये वीडियो भेज देंगे? मैं तुझे सारे वीडियोस भेजने वाला हूँ, कसम से भेजने वाला हूँ, आप लेकिन सारे रहने दो, बस अभी ये तो भेज डालो। ठीक है रानी। सारे बाद में भेजना सर, बट ये आज ये भेज दीजिए सर प्लीज। यस यस, सर कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं आपको वीडियो भेजूंगा। ठीक है, कम से कम आज मैं अजिंक्य की कसम खा के बोल रहा हूँ, अगर मैंने वीडियो नहीं भेजे तो कल तक अजिंक्य भगवान के घर चला जाएगा। ठीक है, अजिंक्य की सर कसम सब खा के बोलता हूँ मैं। सब वीडियो बाद में भेज दीजिएगा, बट ये तो आज ही भेज दो यस यस, भेज दूंगा। कल सुबह सब लोग सर आने प्लीज सर, नहीं तो ये आगे का कुछ समझ नहीं आएगा। यस यस यस, राणी ताई शपथ राहते, शपथ अजिंक्यची शपथ पाठवणार, शपथ खरंच। ठीक आहे सर। Yes. उद्या सगळ्यांनी अजिंक्यला फोन करायचा, एक एक आहे का बघा, नाही नाही आहे का रे, का गेला आहे का नाही अजिंक्य? जेवण करताय का सर? यस बिचारा किती सज्जन आहे अजिंक्य भाऊ, टी शर्ट पण तू सुंदर दिसतोस, बनियान घालायची गरज नाही फक्त, मला वाटते आहे का नाही अजिंक्य? शपथ भाऊ, अरे शपथ, मस्करी करते, शपथ मनात ना बोलतो मी। हाँ सर। यस, डेल्बी हे तीन तीन फॅक्टर ते, हे बघ हे राणी ताई, हे बघ एवढं डोक्यात टाकून ठेव बघत, हे बघ लांबीवरती असले, मतलब कोई भी लेंथ होगा ना, लेंथ ऐसा कोई भी एक लंबा तार वार लिया ना, किसी ने बोल दिया भाई मैंने कहीं तार पकड़ा है, चार्ज से बना हुआ तार, कैसा वाला तार राणी ताई, चार्ज से बना हुआ तार, समझी? म्हणजे यस सर। हे सगळे चार्जेस, हे कसं एक चार्ज दाखवतो का नाही डॉट करून, तर इथं लांब काढायचं, सगळीकडे चार चार दाखवायचे, म्हणजे लाईनीमध्ये मुंग्या पळतात बघ ना, तशा लाईनीमध्ये चार्जेस, कळलं का? अशातला भाग इथं, समजतंय? यस सर। यस सर। आता सरळ सरळ फंडा काय होता, सरळ सरळ फंडा हा होता की बाबा जर जर चार्जला एखाद्या लांबीमध्ये दिलंय तर त्याची काहीतरी लांबी या लांबी पकडतो मी, आणि टोटल चार्ज काहीतरी असेल ते, कळलंय का? 100 मुंग्या, 50 मुंग्या, 200 मुंग्या, 3.5 मुंग्या थोडी असतात, 4.5 मुंग्या थोडी असतात, असं नसते ना, बरोबर का नाही? म्हणजे फिक्स नाही सर। मग एक क्वांटिटी असेल, मग तसंच चार्जेसला जर तुझं एका लेंथ मध्ये ठेवशील तर एक पर्टिक्युलर तुला क्वांटिटी मिळणार आहे, मग आता त्या क्वांटिटी पैकी छोटा पार्ट पकडायचा, एक छोटा पार्ट, म्हणजे टोटल चार्ज जर क्यू चार्ज होता, टोटल स्मॉल क्यू बोलतो, टोटल चार्ज एक स्मॉल क्यू चार्ज होता, तर त्या टोटल चार्ज मध्ये एक छोटा तुकडा म्हणजेच डेल क्यू म्हटलं, यस सर। कळतंय का? यस सर। मग कधी कधी आपल्याला ते एवढ्या मोठ्या चार्जेस मधला एक छोटा तुकडा काढायला होता, एका छोट्या तुकड्याच्या चार्जची व्हॅल्यू काढायला होतात, मग त्या छोट्या तुकड्याच्या चार्जची व्हॅल्यू असते टोटल चार्ज इंटू एक छोटस डिस्टन्स, छोट्याच्या चार्ज साठी। आता मला सांग, सगळ्या मुंग्या रचल्यात ना तिथं, सगळे चार्जेस रचल्यात ना तिथं, मग छोट्या चार्जची छोटी लांबी पण तर असेल ना, या पूर्ण चार्जची जर लांबी एल हाय, तर मग तूच सांग मला आता, त्या छोट्या चार्जची लांबी डेल एल घ्यावी लागेल की नाही, बरोबर का नाही? यस सर। यस सर। तर ती छोटी लांबी आपण मोठी लांबी, कळते का? यस सर। मग समज आता जर चार्ज एरियामध्ये दिला असेल तर मग काय करशील, जर समज अशा एरियाच्या मध्ये, मग समज अशा एरियाच्या मध्ये जर चार्ज दिलाय, म्हणजे टोटल एरिया क्यू चार्जचा बनलाय, आणि जर टोटल एरिया ए आहे, टोटल एरिया त्याचा ए आहे, तर छोटासा मधला तुकडा पकडशील ना, तर ह्या छोटा तुकडा एका छोट्या एरियामध्ये असेल की नाही, छोट्याशा एरियामध्ये, मोठ्या एरियामध्ये एका छोट्याशा पार्ट मध्ये, बरोबर का नाही राणीताई? कळतंय आपल्याला? हो सर। म्हणजे डेल ए, आणि हा जो डेल ए असेल, त्या डेल एच्या इथे चार्ज किती असेल, तर डेल क्यू चार्ज असेल, मग तू डेल क्यू अपॉन डेल ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए बोलू शकते, म्हणजे डेल क्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल ए अपॉन ए तू बोलू शकते, इथं दिलंय। यस सर। तसंच व्हॉल्यूम साठी बी, कळलं का? व्हॉल्यूम साठी बी चेंज इन व्हॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल व्हॉल्यूम, खत्म, खेल खलास, कळालं? हो सर। आता चला, अब तक हम बात कर रहे थे पॉइंट चार्जेस के बारे में, जितना भी अब तक मैंने आपको पढ़ाया सारा की सारा बस पॉइंट चार्जेस के बारे में मैंने पढ़ाया है,
लेकिन आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ अलग चीज के बारे में। आज से हम बात करेंगे कंटिन्यूअस चार्जेस के बारे में। कंटिन्यूअस चार्जेस या फिर कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट जिसके अंदर चार्ज हो, मतलब एक ऐसी चीज होती है जिसमें चार्ज से अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं। सारी जनता समझ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? पॉइंट चार्ज मतलब देखो एक पॉइंट, ये पॉइंट चार्ज है, ये एक पॉइंट चार्ज है, ये एक पॉइंट चार्ज है, ये एक पॉइंट चार्ज है। और कंटिन्यूअस चार्ज मतलब एक लंबा वाला कुछ, तो एक लंबा पूरा चार्ज से कोई भी स्ट्रक्चर ले सकते हो आप, तो एक प्लेट भरा चार्ज से बना हुआ। सारी जनता समझ रही है? सारी जनता समझ रही है? यस यस सर. येस सर. या फिर सर. ती हातात घालायची बांगडी रिंग, ती समजा चार्जची बनलेली आहे, मग आता काय करायचं? लिहायचं मग असं. कळलं का? यस सर. हो सर. येस सर कळा. इडली नाही, चार्ज चार्ज. रिंगच्या मधले चार्ज म्हणजे रिंगच चार पासून बनलाय, अशातला काहीतरी भाग आहे. सगळ्या विद्यार्थ्यांना, सगळ्या होतकरू विद्यार्थ्यांना कळत आहे असं मी कन्सिडर करत आहे. ठीक है, चल सकते हैं हम आगे, हो चलते हैं सर. आगे. येस सर. यस चलिए, यस सर. यस यस चलिए तो आगे चलते हैं. अभी Yes, आज sir. तो अभी मैं आज का टॉपिक आप सारे बच्चों के समक्ष रिप्रेजेंट करना चाहूंगा. आज हम क्या क्या देखने वाले हैं, किन किन चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे. ठीक है बच्चों, चलो चलो. अभी देखो बच्चों, कंटिन्यूस चार्जेस के बारे में अगर हमको बात करना है, अगर मान लेंगे कुछ भैया अगर कोई कंटिन्यूस चार्जेस होगा, लेकिन उससे पहले एक कुछ 3 फॉर्मूले है जो कि बेसिक इंटीग्रेशन के फॉर्मूले है. उन 3 बेसिक इंटीग्रेशन के फॉर्मूले को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए. रितेश झोपला का भावा? रितेश भावा कसा आहेस भावा? बरा आहेस का? रुसला का भावा तू कोणावरती? हा भावा, नाही सर. राग आलाय सर मला, है ना, बोलणारच नाही आता मी. तो पहला वाला फॉर्मूला देखो, आपने इंटीग्रेशन में पढ़ा होगा, कोई जेडब्ल्यू वाला बंदा है तो उसने इंटीग्रेशन पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो अभी मैं आपको इधर बता रहा हूँ, इधर से डायरेक्टली रट लेना है. ठीक है, क्योंकि ये बस मैथ्स का पार्ट है जो कि इधर काम में आने वाला है, इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ. अगर इंटीग्रेशन डीएक्स ऊपर देना ही पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर समथिंग, अगर आपको ऐसा कोई बोलता है, सबको समझ में आ रहा है मैंने क्या किया? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यस अगर सर. आपको ऐसा कोई बोलता है तो इस वाले सम को सॉल्व करने के लिए कुल मिला के, अगर कोई बंदा इंटीग्रेशन पढ़ रहा है ना, प्लेन इंटीग्रेशन मैथ्स का, तो उसमें इंटीग्रेशन 17 टाइप्स आते हैं. अगर आपको पता होगा तो इंटीग्रेशन के 17 रूल्स ऐड होते हैं. पता है कि नहीं पता आपको? 12th में जब इंटीग्रेशन आप पढ़ोगे 11 12 कंबाइन में 17 रूल ऐड होते हैं. तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर ऐसा है तो इसमें क्या किया जाता है पता है क्या? x इज इक्वल टू ए tan थीटा पकड़ा जाता है, और फिर इसको जब आप डिराइव करोगे तो dx इज इक्वल टू ए sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ऐसे कुछ आ जाता है. ये चीजें बस आप रेफरेंस के लिए लिख लो. अब मैं ज्यादा इसके बारे में आपको नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्टली शॉर्टकट से जाके, लेकिन इसका एट द एंड में जो फॉर्मूला आता है ना, वो आपने अगर फॉर्मूला का चार्ट देखा तो आपको पता चलेगा. इसका फॉर्मूला आता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a. सारी जनता समझ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? सारी जनता समझ रही है? येस सर. किसी Yes, जनता sir. को कोई तकलीफ, कोई निराशा? नाही. नो सर. वैसे तो इसको प्लस सी भी दिया जाता है, लेकिन वो गरीबों वाली भाषा होगी, प्लस सी को फिजिक्स में लेने की जरूरत नहीं, मैथ्स में दिखाना पड़ता है उसको. इसको उतार लो, दिमाग में डाल लो, 10 मिनट में फॉर्मूले पूरे रटाने वाला हो. ये फॉर्मूले 10 बार आएंगे पूरे. सारी जनता समझ में आ रही है? सारी जनता को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर. येस सर. यस सर. अभी इसी का प्रो वर्जन कभी कभार आपको पूछा जाता है. ये जो क्वेश्चन दिया ना, इसी क्वेश्चन का और एक प्रो वर्जन होता है. देखो अभी प्रो वर्जन क्या है, दूसरा टाइप. कभी कभार आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालने के लिए कुछ ऐसे फॉर्म तक ले जाएंगे वो, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो अभी देखा उसका रेस टू 3/2. सारी गरीब जनता समझ गई क्वेश्चन, प्रश्न क्या है? सारी गरीब जनता समझ गई Yes, sir. प्रश्न क्या है? इसमें भी एट द सेम टाइम आप यही पुट करोगे कि x इज इक्वल टू ए tan थीटा. इसको डिराइव करो, डिराइव करोगे तो आपको पता है a तो a रहेगा, कांस्टेंट बंदा है. tan थीटा का इंटीग्रेशन लोगे, सॉरी डेरिवेटिव लोगे, tan थीटा का डेरिवेटिव आता है sec स्क्वायर थीटा d थीटा. सारी जनता समझ गई? सारी जनता समझ गई कि अगर Yes. गद्धो समझे? यस सर. येस. तो ये जब पुट आउट करोगे ना, ये पुट आउट करने के बाद में आपको अलग एक फॉर्म मिलेगा एंड में जाके, जो फॉर्म कुछ रहेगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा. एक मिनट, जस्ट अ मिनट, गलती होल गवा 1 मिनिट बा. ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको
बाद में डायरेक्टली रटवाने वाला हूँ। इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, 6 स्क्वायर वैल्यू पुट आउट कर दिया। चलो ठीक है, 6 स्क्वायर थीटा d थीटा और a क्यूब 6 स्क्वायर थीटा 3/2 समथिंग यहाँ पे आ जाएगा, वैल्यू बस पुट आउट करना है। ठीक है बच्चा बाटी, सबको ये दिख रहा है जो मैंने निकाला है? इस फॉर्म को बस याद रखो, और एट द एंड में जो आंसर आता है ना इज इक्वल टू इसका जो एट द एंड वाला जो आंसर रहेगा। सारी जनता मेरा आवाज सुन पा रही है? सारी जनता मेरा आवाज सुन पा रही है? Yes, sir. 1 अपॉन Yes, sir. x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये सारे फार्मूला आपको डायरेक्ट रटवाए जाते हैं मेरे हिसाब से। ट्रिग्नोमेट्री के बाद तुरंत जब कंसेप्ट पूछा जाता है ना बेसिक मैथ्स में, तभी आपको रटवाए जाते हैं बेसिक फिजिक्स वाले जो कंसेप्ट जो होते हैं स्टार्टिंग में पहले चैप्टर में। मोस्ट प्रोबेबली आपने 11th में देखा है, नहीं देखा तो अभी रट लो इसको, क्योंकि फिजिक्स से ज्यादा रिलेटेड नहीं है, लेकिन कर्तव्य है मेरा आपको बताना, इसलिए बता रहा हूँ। सारी जनता समझ गई इसको? सारी जनता समझ गई है? यस सर। यस सर। Yes, sir. यस। बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा है मुझे, रोने की इच्छा हो रही है कि हमारे रानी ने, हमारे ओम ने, हमारे मुजम्मिल ने, हमारे भार्गव ने और हमारे अजिंक्य ने और हमारे श्याम ने वीडियो ऑफ कर लिया है। अगर ऐसा और 10 मिनट चला तो मैं घर के बाहर जाके टेरिस पर चढ़ के जम करके जान दे दूंगा, बता रहा हूँ कसम से सच्ची मुच्ची बता रहा हूँ। नहीं सर। Yes. लोग अपने अपने सर वीडियो मैंने आपको बताया सर सर रीजन। मुझे नेटवर्क प्रॉब्लम आता है फिर। हाँ सर, वहाँ सर आवाज मेरा आपको थोड़ा सा सुनाई ही नहीं नेट देता बचा है पर- सर अभी। यस सर। अबे मूर्ख ओम अबे गधे, थोड़ा सा नेट बचा, क्या किया तूने दिन भर? सर खत्म होगा सर, पता नहीं अपडेट हुआ है शायद। आपको पता नहीं सर मैं कितना बिजी रहता हूँ सर। आई एम टू बिजी गाय, आई हैव टू मेनी वर्क सर, आई हैव टू परफॉर्म मेनी काइंड ऑफ टास्क, आई हैव टू प्ले नहीं सर पबजी, वो मोबाइल आई हैव अपडेट टू हो मेनी गया। थिंग्स, करेक्ट? ओम है? सर इकडे वादळ सुरू. चलो ठीक है भाई। मुजम्मिल, हाँ मुजम्मिल यस सर। भाई, अरे तू तो इज्जत रख ले भाई मेरी। हाँ मुजम्मिल भाई, ऐसे करेगा तू अब? भाई के साथ ऐसे करेगा तू अब? हाँ क्या भाई, अभी तो ऐसे कर रहा? तू 13 तारीख बोला, आज 18 तारीख है भाई, तेरा स्टडीज को एक बार भी नहीं आया मेरे को। बोल अभी मुजम्मिल भाई, क्या बोला मैं तेरे को? बोल, तू ही बता भाई, तू जो बोलेगा मैं तेरे को वो बोलूंगा। बोल क्या बोलूं भाई? तेरा स्टडीज को आया क्या मेरे को भाई? बोल आया क्या? गलत बात है ना मुजम्मिल भाई? तेरा तारीख कब का हो गया ना भाई? तू कब पढ़ने वाला है भाई मेरे को बता? गलत बात है ना भाई, है कि नहीं गलत बात? सर आज डालो। अरे आज का मत डाल, आज से डालूंगा बोल आज का डालूंगा मत बोल, ठीक है? चलो सारी जनता समझ रही है, चलते आगे। चलिए, और सारी जनता को मैं एक बात बताना चाहूंगा, 20 तारीख को वेक्टर का टेस्ट है। आप कितने भी गरीब हो, आपको वेक्टर का टेस्ट देना ही है। आप ऐसा बोल ही नहीं सर। सकते ज्यादा गरीब हूँ सर मैं 21 तारीख को दूंगा, समझ रहे हो? सबको 20 तारीख को देना है। सबने मेरी नाक कटवाई है, तो अभी थोड़ा इज्जत बचाओ मेरा भाई, वेक्टर के टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाके, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। सर आपने वीडियो तो डाले नहीं सर। क्यों हाँ मेरे सर, आप डाल क्यों डालते मेरे नहीं जले हो पे आप। नमक छिड़क रहा है? कौन था बे? कौन था ये? कौन था? भार्गव सर। सर मैं था। अरे नहीं नहीं, प्रॉमिस, आज प्रॉमिस करता हूँ, जितने वीडियो है ना, जितने वीडियो देखो या देखो, एक बार रिकॉर्डिंग ऑफ कर लो, इज्जत का सवाल है अभी। यस, इससे पहले ऐसा आवाज नहीं आता था। अब कोई बोल रहा है उधर से, आपकी मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है, पता नहीं कौन बोल रहा है। पहले ऐसे नहीं होता था। अभी इंटीग्रेशन एक्स यस सर, बार बार बोलते हो। आ रहा है सर आवाज बार बार। हाँ सर। चलिए भाई, होता रहता है ना। अब मैं बड़ा आदमी बन गया है ना अभी, इसीलिए अभी यस सर, जाने दो। रिकॉर्डिंग ऑन किया बताने के लिए हम लोग रखे। देखो चलिए, देखो अब इससे पहले अगर आप अच्छे से देखोगे तो एक्स नहीं था। सबसे पहला बेसिक फॉर्म बताया जिसमें बस dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बताया, आया ना इंटीग्रेशन वाला। इसका आंसर पिछले पेज पे है। फिर उसके बाद में इसका लेटेस्ट वर्जन लिया, dx ऊपर लिया, नीचे लिया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 3/2। फिर उससे प्रो वर्जन लिया, इसमें ऊपर भी एक्स ऐड किया और नीचे बेसिक वाला चीज ऐड किया। अब इसका एक फार्मूला बता रहा हूँ, तीनों फार्मूले रट लेने हैं, तो यार कसम से इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं ना किधर भी, इसलिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद चलिए, सारी जनता समझ रही जो मैं बता रहा हूँ? सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? सबको समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. यस यस यस। तो अभी अगर इसके बारे में हम बात करें तो यूजुअली इसमें y का जो वैल्यू है
वो वैल्यू यूजुअली एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऐसा कंसिडर किया जाता है इस सम के अकॉर्डिंगली। 17 टाइप्स में कभी कभी आपको खुद दो टाइप के अंदर बता दे पुट क्या पुट करना है भाई, क्या नहीं करना, बताते कि नहीं बताते। कभी कभार साइन थीटा पुट करना होता है, कभी कभार कॉस थीटा पुट करना होता है। तो भाई एप्लीकेशन के अनुसार चीजें पुट आउट करनी होती है। जबकि हमको डीप नहीं जाना है, बस बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई मैंने y के जगह पे क्या पुट किया, तो उसके वजह से dy क्या मिलेगा मेरे को, 2x dx मिलेगा ना, मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, बोलिए मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। यस सर, और उसके वजह मिलेगा, से मिलेगा x का सर। वैल्यू क्या मिलेगा, मिलेगा सर। dy अपॉन 2dx, ये वाला वैल्यू मिलेगा। 2dx, और एट द हाँ। एंड में जब इसको मैं सॉल्व करते जाऊंगा तो मुझे आंसर मिलेगा -1 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये बेसिक मैथ सिखाते टाइम मैं बच्चों को बताता हूँ, लेकिन आपको नहीं बताया ना, बेसिक मैथ तो लिया नहीं आपका, इसलिए मैंने सोचा अभी बता दूं। सारे बच्चों को तीनों फार्मूला रट लिया, सारे बच्चों ने रट लिया तो अच्छी बात है, तो उतार लो फटाफट, रपा उतार लो। चलो चलना है आगे। मुजम्मिल भाई तू लिख रहा है कि नहीं लिख रहा भाई? सर रुकिए मुजम्मिल 2 मिनट। भाई लिख रहा है कि नहीं लिख रहा तू? हाँ मुजम्मिल कैसन बा? हो गया सर। नहीं सर 2 हमारा सर भाई स्क्रीनशॉट निकाल रहा है, पता नहीं भाई नोट्स 2 कब मिनट। निकालेगा उसके। अरे भाई सबको चलो ठीक है। अभी कल परसों नरसों 3 दिन में एक बार आपका मीटिंग होने वाला, मेंटर मीटिंग। इस बार के मेंटर मीटिंग में एग्जाम टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है वो बात की जाने वाली है, और पढ़ाई कैसे करना है। पढ़ाई मतलब आप जब पढ़ रहे हो अभी तो कैसे पढ़ना है, अब घंटों के बारे में तो बता दिया, अब पढ़ाई कैसे करना है उसके बारे में बात होगी। सारी जनता समझ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? चलिए आगे चलते हैं। यस सर। यस, तो अभी देखो जनता, अभी हम बात करने वाले हैं कि अगर हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्जेस, कंटिन्यूअस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड का वैल्यू क्या मिलता है, उसके बारे में अगर हमें बात करना, तो अभी हम वो सारी चीजें चालू कर रहे हैं। अब तक बस हमको एक ही बात पता था कि सर को एक पॉइंट चार्ज देंगे कुछ एक आर दूरी के ऊपर, सर एक टेस्ट चार्ज को रखेंगे, ये होता है टेस्ट चार्ज, और ये बंदा है पॉइंट चार्ज। लेकिन इसी पॉइंट चार्ज को हम क्या बोलते हैं बंदा, क्या बोलते हैं इस पॉइंट चार्ज को? फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज। पर आप सारे बच्चों को पता था कि यहाँ पर जो फील्ड आता है अगर ये पॉजिटिव है तो टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है। भाई बहुत मजा होता है। E इज इक्वल टू आ जाता है KQ अपॉन R स्क्वायर। अगर ये R है तो सारी जनता मेरी बातों से सहमत है? यस यस सर। यस सर। ये Yes, था sir, पॉइंट yes, sir. चार्ज का केस। लेकिन आज से जनता हम बात करेंगे कंटिन्यूअस चार्जेस के बारे में। अब आइए हम देखते हैं, हम एक नया रिवॉल्यूशन लाने जा रहे हैं। हम देखने वाले कि कंटिन्यूअस चार्ज की केस जब आएगी तब क्या होगा। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं हम? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्जेस। सारी जनता समझ गई मैं क्या लेने जा रहा हूं, मैं क्या बता रहा हूं आप सारे बच्चों को? यस सर। यस सर। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। अभी हमको और भी कुछ चीजों के बारे में बात करना है। तो अभी अगर ये कंटिन्यूअस चार्ज की बात करो तो कंटिन्यूअस बहुत सारे अलग अलग वे से आ सकते हैं, बहुत सारे चार्जेस को मिला के। तो अभी आपको समझा लीनियर चार्ज डेंसिटी, एरियल चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मैंने क्यों बताया? क्योंकि अभी कंटिन्यूअस चार्जेस आएंगे तो बहुत सारे चार्जेस आएंगे। अब कंटिन्यूअस चार्जेस तो भाई किसी वायर के केस में वायर जैसा एग्जांपल ले सकते हैं, कंटिन्यूअस चार्जेस बोले तो डिस्क जैसा एग्जांपल ले सकते हैं, कंटिन्यूअस चार्जेस बोले तो रिंग जैसा एग्जांपल ले सकते हैं, सिलेंडर जैसा एग्जांपल ले सकते हैं, स्फीयर जैसा एग्जांपल ले सकते हैं, खोखे जैसा एग्जांपल ले सकते हैं। अब गरीब जनता समझ रही हो मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। यस सबको समझ सर। में आ रहा है? Yes, Yes. sir. यस सर। तो अभी अगर यहाँ तक की सारी बातें सारी जनता को क्लियर है तो चलिए अभी आगे चलते हैं और कुछ नई चीजों के बारे में बात करते हो। अभी मैं कंटिन्यूअस चार्जेस का एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं जो कि लीनियर चार्ज डेंसिटी के बेसिस पर आता है। फिर आगे जाके हम एरियल चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बारे में बात करने ही वाले हैं। चलिए जनता आइए देखते हैं। तो सारी जनता को मैं बताना चाहूंगा कि मान लीजिएगा ये आपका प्यारा सा रॉड था जो कि प्यारे से पॉजिटिव चार्जेस से भरा हुआ था, मतलब पूरा के पूरा रॉड पॉजिटिव चार्जेस से भरा हुआ है। सारी जनता समझ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? बहुत ही खुशी की बात है, सारे की सारी रॉड आपको पॉजिटिव चार्ज से भरी हुई दिख रही है। दिख रही है सबको? सबको दिख रही है? Yes. मुजम्मिल भाई दिख रही कि नहीं दिख रही? भाई तेरे को मेरे भाई दिख रहा है कि नहीं दिख रहा Yes, भाई? sir. Yes, sir. तो अभी Yes, अगर sir. मेरे भाई को दिख रहा है ये बात तो देखिए बच्चा पार्टी बात समझिए, बात को जानने की कोशिश कीजिए। अगर मान लीजिएगा ये बड़का रॉड था 2 मीटर का, अभी बराबर मिडल वहां से अगर मैंने यहाँ पर कोई एक पॉइंट दे दिया, बोल दिया भाई मैंने यहाँ पे रखा टेस्ट चार्ज। किधर भाई क्या रखा मैं मैंने वहां पे? मेरा भाई क्या रखा मैंने वहां पे? Church. यस सर। टेस्ट चार्ज रखा। तो मैं मेरे भाई को बताना चाहता हूँ अगर वहां पे हम टेस्ट चार्ज रखते हैं तो अभी एक बात समझो,
डायरेक्टली अगर ये बहुत सारे चार्जेस को मिलाया गया है ना, बहुत सारे चार्जेस से एक रॉड बना है ना, एक रॉड बोलिए, कुछ एक वायर बोलिए, बहुत सारे चार्जेस से बना है, तो इस सारे चार्जेस को जब मिलाया गया तो देखा गया कि टोटल चार्ज मिल रहा है क्यू चार्ज। क्या मिल रहा है टोटल चार्ज? क्यू चार्ज। Sir. अभी Q इज इक्वल टू हमेशा 1 कैलोरी होता है ऐसा नहीं है अब जनता। Q इज इक्वल टू 1 कैलोरी नहीं है बोल सकते आप। यूनिट चार्ज मतलब 1 कैलोरी बोलोगे। Q मतलब बहुत सारे चार्ज हो सकते हैं। Q मतलब में कितने भी चार्ज आ सकते हैं भाई। 200 चार्ज 200 कैलोरी आ गया, 250 कैलोरी आ गया, 1 लाख कैलोरी आ गया, 2 लाख कैलोरी आ गया। सारी जनता समझ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब भाई मैं नंबर Yes, sir. लेकिन बहुत सारे नंबर से बना, इसलिए तो उसको कंटिन्यूस चार्जेस बोला जा रहा। चलिए, ऐसे माहौल में डायरेक्टली एक पॉइंट के ऊपर कितना फील्ड लग रहा है ये नहीं बता सकते। जैसे कि मैं अगर आपको बोलूं कि मान लीजिएगा यहाँ से लेके यहाँ तक का जो प्यारा सा दूरी था, ये दूरी अगर r दूरी है मिडल से बात कर रहा हूँ जनता, मिडल पे रखा गया हो ये, तो मैं मेरी सारी प्यारी जनता से जानना चाहता हूँ फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। बस डायरेक्शन बता दो। अगर आपने डायरेक्शन बता दिया तो मैं समझ लूंगा बच्चों को दिमाग कहाँ पे। आई कैप। रितेश भाई फिर से बोल भाई। आई कैप। आई क्या डायरेक्शन होगा मेरे मुजम्मिल भाई? बोल दे मेरे भाई, क्या डायरेक्शन होगा भाई? I cap है सर। हाँ मुजम्मिल, आई कैप। आई कैप सर, आई कैप। आई कैप। क्योंकि देखो अगर इसको मिडिल में रखा गया है ना, तो मान लो इस कोने का एक छोटा टुकड़ा पकड़ो। देखो अगर ये क्यू है तो छोटा टुकड़ा तो डेल क्यू आएगा ना भाई, आएगा क्या ना भाई? यस सर। आएगा कि नहीं आएगा? तो Yes, sir. गरीब आदमी छुटके छुटके टुकड़े से बनेगा ना, छुटके छुटके टुकड़ों में उसको विभाजित कर दो। छुटके छुटके टुकड़ों में विभाजित करके हर एक विभाजन किए हुए टुकड़े के मदद से कितना फील्ड उस टेस्ट चार्ज के ऊपर लगेगा, इस चीज की क्या बोलते हैं उसको, इस चीज के ऊपर थोड़ा ध्यान डालो भाई तो समझेगा आपको कि छुटके टुकड़े के वजह से भाई फील्ड यहाँ पे लग रहा है, इस छुटके टुकड़े की वजह से भाई फील्ड यहाँ पे लग रहा है। सारी जनता समझ गई? सारी जनता समझ गई? यस Yes sir. बहुत ही Yes, दुख लग yes, रहा है sir. मुझे, फिर से मुजम्मिल भाई ने वीडियो ऑफ कर लिया। मेरे भाई वीडियो क्यों ऑफ कर लिया भाई तूने? बोलो भाई, तू वीडियो ऑफ करी मत भाई अभी, ठीक है ना? चलो, तो अभी अगर ऐसा वाला बात है तो उसके नीचे वाला टुकड़ा इधर का, इधर वाला नीचे टुकड़ा, ये भी ऐसे फील्ड लगा है। छाता खुलेगा भाई, छाता। छाता नहीं भी वो चाइना वाले ऐसे करते ना, वो लास्ट टाइम बताया था, याद है कि नहीं? हाँ। यस सर। यस। इसका Yes, नेट sir. फील्ड इधर आएगा, नेट फील्ड इधर आएगा, नेट फील्ड इधर आएगा। सारी जनता समझ रही है? सारी जनता समझ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. यस सर, यस सर। यस। तो आइए शुरू कर देते हैं अब नए नए फार्मूले को निकालने की तरकीब शुरू कर देते हैं। अब देखिए मैं क्या क्या बता रहा हूँ, सारे बच्चों को दिमाग में डालना। तो सबसे पहला केस, ये एग्जाम्पल जेडब्ल्यू में पूछा गया हुआ एग्जाम्पल था, तो जो मैं अभी आपको ले रहा हूँ वो एक डेरिवेशन नहीं है, वो जेडब्ल्यू में पूछा गया था। समझ रहे हो? तो मैं आपको उस क्वेश्चन की मदद से एक थ्योरी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सारी जनता आंख में तेल डाल के देखेगी, सोएगी नहीं, ठीक है? जिससे कि आपको अच्छे से दिखे। Yes sir. और अगर ऐसे अच्छे दिख रहा है तो तेल मत डालिए भाई, तेल खराब खत्म हो जाएगा आपके घर का। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। देखिए सारी बारी जनता, मान लीजिए गरीब रॉड था, सबको गरीब रॉड दिख रहा है? सारी जनता Yes, को sir. गरीब रॉड दिख रहा है? Yes sir. मुजम्मिल भाई तेरे को गरीब रॉड दिख रहा है भाई? यस सर। तो अब मेरे भाई इस गरीब रॉड को अब हम लेंगे। रितेश भाई तेरा वीडियो क्यों ऑफ है बे गधे? रितेश, Yes, sir. तो मान लीजिएगा अभी इससे कुछ दूरी पे अगर मैंने रखा है हमारा एक टेस्ट चार्ज। क्या रखा है मैंने यहाँ पे? बोलिए, सारी जनता बोलेगी क्या रखा मैंने? सारी जनता से टेस्ट जवाब चार्ज। जानना चाहता हूँ, क्या रखा? Yes टेस्ट sir. चार्ज। टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज। चार्ज। तो जब हम यहाँ पे अभी देखिए डॉट डॉट क्यों दिखाया, पता? लंबाई पता चलना चाहिए ना गरीब को। अब आया ना, सबका समझ में आएगा ना ही? यस सर। Yes sir. इसके वजह से तो मान लेता है इस टेस्ट चार्ज का दूरी पहला कोने से ए दूरी है। कहा है दूरी भाई? ए दूरी है। और ये पूरे लंबे रॉड जो कि चार्ज से बना हुआ है, इस लंबे रॉड का लंबाई एल था। तो मेरी प्यारी जनता आप हमका बताए दो दूसरे कोने से यहाँ तक का लंबाई के लोगे? बोल दो जनता, के लोगे बे? एल प्लस ए लोगे ने? अब आया ना? L plus A. Yes sir. यस यस, बहुत ही खुशी की बात है, आप सारे बच्चे समझ रहे हो। अब यहाँ पर जब इंटीग्रेशन आएगा और जब लिमिट पूछा जाएगा ना, लिमिट में आप सारे बच्चों के सर घूम जाएंगे। तो उस वक्त के लिए खुद को संभालो,
ठीक है, जब वो वक्त आएगा तब चीज को समझना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। जो मैं आपको बताऊंगा उसके पीछे की तरकीब बताऊंगा, ऐसा क्यों लिया गया, क्या है कंसेप्ट, लेकिन फिर भी आपको दिमाग डालने की जरूरत है, कंसेप्चुअली क्लियर रहना है हम सबको। चलो सारी प्यारी जनता इधर देखेगी। अब तो इसका लेंथ L है, इसके ऊपर जो पूरे चार्जेस है, पूरे चार्जेस Q चार्जेस है। तो अब मेरी प्यारी जनता, फील्ड कितना लगेगा टेस्ट चार्ज पे, कोई मुझे बता सकता है क्या? कोई मुझे बता सकता है क्या? प्लीज भगवान के लिए बच्चों बता दो मुझे, भगवान के लिए बता दो मुझे कैसे किया जाए इसको। मुजम्मिल चला दिमाग भाई, रितेश भाई दिमाग चला, रानी ताई सालवा आपलं डोकं। क्या बोला भाई? क्या बोला? फिर से बोलो। KQ upon R square। मुजम्मिल इज इट राइट? इधर मेरे भाई इज इट राइट? अजिंक्य मेरे दोस्त राइट है सर। यस सर, राइट है सर। अगर मैं कहूँ ये गलत है तो? सर KQ upon L square। अबे आप सब सारे लोग इतने बेकार वाले चैप्टर हो ना, आप सारे बच्चों ने एकदम करेक्ट आंसर दिया है, एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है, इसके जैसा आंसर कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन बस मुझे आर मतलब क्या बता दो, आर क्या लूं, इतना बता दो बस, आर क्या लूं? सारी जनता आर क्या लूं? आर क्या लिया जा सकता है, बोलिए। यल। अबे यल कैसे लेगा बे बंदे, टेस्ट चार्ज तो इधर है ना, यल तो इसका लंबाई है ना, यहाँ से यहाँ तक लंबाई है, मतलब एल है ना, टेस्ट चार्ज तो इधर है ना, पूरा क्या पूरा चार्ज तो डिस्ट्रीब्यूट है ना। अबे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? यस सर। क्या आप ऐसे बोल सकते हो L/2 प्लस A? सेंटर से A तक सारी जनता बोलेगी, क्या हम ऐसे बोल सकते हैं? यस सर। क्या हम ऐसे बोल Yes, सकते हैं? यस सर। यस सर। हम ऐसा नहीं बोल सकते। इफ यू आर कंसिडरिंग दिस लेंथ मींस, जब अगर आप एक लेंथ कंसिडर करें तो इसका मतलब ये है कि बस आप यहाँ के चार्ज के बारे में बात कर रहे हो। चार्ज को तो टुकड़ों में बांट के लोगे ना, कंटिन्यूस चार्ज के केस में दिमाग में फंडा डाल के रखना है, कंटिन्यूस चार्ज में चार्ज को टुकड़ों में बांटोगे और हर एक का आंसर निकालोगे। अबे अजिंक्य झटका आला का बे, वीडियो चालू करते बंद करते, सारी जनता समझ रही मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ समझ। सबको समझ में आया? मैंने ये बोला Yes, sir. कंटिन्यूस चार्जेस के केस में हमेशा बात याद रखना है कि हर एक चार्ज का अपना अपना पोजीशन रहेगा। मान लीजिए बताता हूँ, यहाँ पर ये एक पहला डेल Q1 चार्ज है, यहाँ पर ये दूसरा डेल Q चार्ज है, यहाँ पर ये तीसरा डेल Q3 चार्ज है, मान लीजिए 3 चार्ज है। तो टेस्ट चार्ज से यहाँ का डिस्टेंस अगर मान लो A1 होता है, अगर Q2 के यहाँ से अगर टेस्ट चार्ज का डिस्टेंस अगर A2 होता है, और अगर डेल Q3 के यहाँ से अगर टेस्ट चार्ज का डिस्टेंस अगर A3 होता है, तो आप क्या लिखोगे पता है क्या? K डेल Q1 अपॉन A1 का स्क्वायर। दूसरे के लिए आप क्या लिखोगे पता है क्या? K डेल Q2 अपॉन A2 का स्क्वायर। तीसरे के लिए आप क्या लिखोगे पता है क्या? K डेल Q3 अपॉन A3 का स्क्वायर। समझा? कुछ समझा मैंने क्या बोला? क्योंकि हर एक टेस्ट चार्ज को आपको इंटीग्रेट करना पडेगा। मला सांगा, लग्नामध्ये जेवायला गेल्यानंतर पंक्तीच्या मधोमध जर तिथं ते वाढायची बाल्टी आणून ठेवली, चालते का? चालते का रे सर? बरोबर पंक्तीच्या मधोमध आम्ही बाल्टी आणून ठेवतो सर भाजीची, सगळे त्या कोपऱ्यातलं माणूस ह्या कोपऱ्यातलं माणूस ओरडते भाजी भाजी पुरी भाजी, बरोबर का? चलेगा क्या बे ऐसा? नहीं सर। चलेगा क्या बे ऐसा? नहीं सर। अबे हर एक के पास जाके सब्जी बांटना पड़ता है ना, वैसे हर एक के पोजीशन पे जाना पड़ता है जब उसको आपको फील्ड निकालना है तो। नहीं तो बीडल वाले की मजा कर रहे हो ना भाई, बंदा भरपेट भाजी खा रहा है, बाजू में मुंह टाक रहा है बस उसका, ऐसे वाला कंडीशन हो जाएगा नहीं? तो हुआ है कि नहीं कभी आपके साथ? ऐसे मेरे साथ बहुत बार हुआ है। मेरा इतना बेकार लक है कि जब भी मैं शादी में जाता हूँ तो बैठने का सीट हमेशा तो लाइन खत्म होता है ना वहां का मिलता है। और वहां का प्रॉब्लम क्या होता है, अगर समझो लाइन खत्म होने के 2-3 बंदे पहले अगर सब्जी खत्म हो गया तो दूसरे जन भी बंदा वहां पे आएगा, फिर बंदा वहां पे जल्दी से नहीं आता तो दूसरी लाइन से चालू कर देते। मतलब हमारा नसीब खुद ही आता है पूरा। आपने कभी देखा नहीं केस में ऐसे? हमेशा मेरे साथ ऐसे होता है, तो इसीलिए मेरे को एग्जाम नहीं सर, मेरे साथ नहीं होता सर ऐसा। अरे यार नहीं सर, मेरे साथ भी नहीं होता है मेरे सर साथ ऐसा। भी नहीं होता। आप ही के साथ होता सर। मुझे तो गरम